इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2005 से, जहां पर हमें अर्ल नाम के एक वेटरन को दिखाया जाता है जिसने कोरियन वॉर लड़ी है, पर अब वो अपने काम से रिटायर हो चुका है। अर्ल को अपनी जिंदगी में काम के अलावा किसी और की कोई चिंता नहीं होती और वो अब फूल उगाने का काम करता है। ये खास तरह के फूल हैं जिन्हें लोग दूर दूर से खरीदने के लिए आते हैं। अर्ल अपने काम के चलते कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता। जिस दिन उसकी बेटी की शादी होती है उस दिन अर्ल को प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट के लिए लाइफ टाइम अवार्ड को रिसीव करने के लिए जाना होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी को अटेंड नहीं करता बल्कि अवार्ड लेने चला जाता है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसकी बेटी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसके पिता ने कभी भी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया और अब वो तय करती है कि वो कभी भी अपने पिता अर्ल से बात नहीं करेगी। हालांकि ये उसकी दूसरी शादी थी। उसकी एक बेटी भी है जो अर्ल से बहुत प्यार करती है। अर्ल की पत्नी भी अर्ल से बहुत परेशान है, इसीलिए वो डिवोर्स के लिए फाइल कर देती है। अब 12 साल बीत जाते हैं और साल होता है सन 2017। अर्ल ने अपने फूलों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिस लोन को वो चुका ही नहीं पाया क्योंकि उसके फूलों का बिजनेस अब पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसलिए बैंक उसके घर पर और उसकी हर एक चीज पर कब्जा कर लेती है। अब अर्ल के पास एक पुराना ट्रक बचा है। अब उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी के घर पर जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर की आज प्री वेडिंग है। उसकी ग्रैंड डॉटर जो उससे बहुत प्यार करती है, उसे लगता है कि उसके ग्रैंड फादर उसकी प्री वेडिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर यानी अर्ल की वाइफ आ जाती है। वो उससे कहती है कि आज 12 साल के बाद तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इससे पहले कि अर्ल उसकी बात का कोई जवाब देता, उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि वो मेरी प्री वेडिंग को अटेंड करने आए हैं। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि वो यहाँ पर प्री वेडिंग अटेंड करने नहीं बल्कि रहने के लिए आया है क्योंकि इनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं बची। इन्होंने अपना घर सब कुछ बेच डाला है। इस इंसान ने कभी भी किसी रिश्ते की कदर नहीं की और अब यहाँ पर फोकट में रहने के लिए आ गया। यह सुनकर अर्ल को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के पास चला जाता है। यहीं प्री वेडिंग में एक गेस्ट आया होता है जो अर्ल के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा ट्रक चलता भी है। अर्ल उससे कहता है कि ये चलता नहीं बल्कि सड़क पर दौड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, तुम उस एड्रेस पर जाना जहाँ से तुम्हें एक सामान को डिलीवर करना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अर्ल को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए अब जल्द ही वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। वो अर्ल से कहते हैं कि हम तुम्हें एक बैग देंगे और तुम्हें अपना ट्रक लेकर एक लोकेशन पर जाना होगा जहाँ पर तुम अपने ट्रक को खड़ा करके वहाँ से दूर चले जाना। इसके बाद वहाँ पर कोई आएगा जो गाड़ी से बैग को ले लेगा और वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ देगा। ये अर्ल को एक मोबाइल भी देते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो उस मोबाइल को वहीं पर ही तोड़ देना। अर्ल उस बैग को लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ट्रक को पार्क करके वहाँ से दूर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि ट्रक में बैग नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक एनवेलप है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसके लिए एक अच्छी खासी रकम होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी भी एक बार इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाए। वो अब अपनी ग्रैंड डॉटर की प्री वेडिंग में जाता है जहाँ पर सबके सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे अच्छे खासे पैसे देता है। अर्ल उसे कहता है कि मैंने कभी भी रिश्तों की कदर नहीं की, मुझे पता है कि तुमने ग्रैंड डॉटर की शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए होंगे, तुम इन पैसों को रख लो। ये सुनकर उसकी पत्नी भी इमोशनल हो जाती है और अब क्योंकि अर्ल के पास पैसे थे इसीलिए वो एक नया ट्रक खरीद लेता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे अब और काम चाहिए। साथ ही जो मोबाइल उन्होंने उसे दिया था वो उसे वापस करता है। वो आदमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस मोबाइल को वहीं तोड़ देना। अर्ल उससे कहता है कि मैं भूल गया था, शायद उम्र बढ़ने की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। और अब अर्ल उनके लिए और भी काम करता है। इसी तरह से वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। बैंक के पास जो उसका घर होता है वो घर भी वो बैंक के पैसे चुकाकर वापस ले लेता है। उसने अब बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब एक दिन जब वो डिलीवरी करने जा रहा होता है तो उसे शक होता है कि इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ इलीगल है, इसीलिए एक डिलीवरी के उसे इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। और आज पहली बार वो बैग खोल कर देखता है और जब बैग खुलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इसके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं। लेकिन अब वो उनकी गैंग में शामिल हो चुका है। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या ट्रक में कोई प्रॉब्लम है। अर्ल उसे देखकर नहीं घबराता क्योंकि वो सेना में काम कर चुका है। वो कहता है कि नहीं, पीछे कुछ गिरने की आवाज आई थी इसलिए मैं चेक कर रहा था। यहाँ पर पुलिस अफसर के साथ उसका डॉग भी होता है जो नशीले पदार्थों को स्मेल कर लेता है और जब वो ट्रक की तरफ जा रहा होता है तो अर्ल उसे पकड़ लेता है और प्यार करने के बहाने वहीं रोक लेता है। पुलिस अफसर इसके बाद अपने डॉग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अर्ल अपनी डिलीवरी करके वापस अपने घर चला जाता है। पुलिस अब इस बात से परेशान थी कि पूरे शहर में नशीले पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसीलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं जल्द ही उस म्यूल का पता लगाऊंगा जो इन नशीले पदार्थों की डिलीवरी कर रहा है। दरअसल जो लोग डिलीवरी करते हैं उन्हें म्यूल कहा जाता है। म्यूल घोड़े और गधे के मिलन से होने वाले बच्चे को कहा जाता है क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा वजन ढो सकते हैं और साथ ही वो लंबा चल भी सकते हैं और उनकी रफ्तार
रफ्तार भी तेज होती है। और नशीले पदार्थों के काम में सबसे बड़ा रोल म्यूल्स का होता है, क्योंकि वही सामान को एक जगह से दूसरी ओर ले जाते हैं। डिटेक्टिव अब किसी भी कीमत पर उस इंसान को पकड़ना चाहता है जिसकी वजह से पूरे शहर में हर जगह नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। वहीं हमें इस पूरे कारोबार को करने वाले बॉस को दिखाया जाता है, जो डीलर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी जो हमारा म्यूल है, तुम्हें उसका खास ध्यान रखना होगा। हमें उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जितनी डिलीवरीज उसने की हैं आज तक किसी ने भी नहीं की। कल हमें एक बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, तुम जाओ और उसे पूरे प्लान के बारे में बताओ, क्योंकि वो डिलीवरी शहर से बहुत ज्यादा दूर है। और अब जो डीलर होता है वो अर्ल से मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी डिलीवरी करनी है, जिसके लिए तुम्हें शहर से बहुत दूर जाना होगा। कल सुबह तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे। रास्ते पर तुम्हें एक मोटल पर स्टे करना है और जैसा प्लान हमने बनाया है तुम्हें उसी प्लान पर स्टिक रहना होगा। अर्ल उसकी बात मान जाता है और अब वो अपनी गाड़ी लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जो डीलर होता है उसने उसकी गाड़ी में सामान के साथ एक माइक भी फिट कर दिया होता है ताकि वो अर्ल की बातों को सुन सके। दरअसल ये डीलर कभी खुद म्यूल हुआ करता था। ये वही काम किया करता था जो इस वक्त अर्ल कर रहा है, लेकिन चंद ही दिनों में अर्ल ने जितनी डिलीवरीज की हैं इस डीलर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की। और अब डीलर अपने एक आदमी के साथ अर्ल की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं कि अर्ल बिना किसी डर के गाने सुनते हुए गाने गाते हुए अपने सफर को तय कर रहा था, जबकि जो दूसरे म्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। रास्ते में अर्ल देखता है कि एक फैमिली की गाड़ी खराब हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकता है और उस फैमिली की मदद करता है। पीछे डीलर देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि वाह, इस बूढ़े आदमी की गाड़ी के पीछे पूरे 150 किलो नशीले पदार्थ हैं और ये दूसरों की सेवा करने के लिए चल दिया। अर्ल उनकी मदद करके उनकी गाड़ी को स्टार्ट करके अपने सफर को तय करने लगता है। रात को वो उसी मोटेल में रुकता है जहाँ पर उसे डीलर ने रुकने को कहा था। यहाँ पर भी अर्ल पूरा एंजॉय करता है। उसने अपने कमरे में लड़कियां बुलाई होती हैं, जो देखकर डीलर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जब हम काम किया करते थे तो हमारे दिमाग में ये बातें आती ही नहीं थी। हमें इसी बात का डर रहता था कि कहीं पुलिस हमें पकड़ न ले, और ये तो पिकनिक मना रहा है। अगली सुबह अर्ल अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और एक चेक पोस्ट भी होती है, इसीलिए अर्ल अपने रास्ते को बदल लेता है, जो देखकर डीलर को बहुत गुस्सा आता है। जब डीलर आगे जाता है तो वहाँ पर अर्ल की गाड़ी नहीं होती। वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे सामान डिलीवर करना था। डीलर को पता चलता है कि अर्ल यहाँ पर सामान डिलीवर करके जा चुका है, पर अब भी वो अर्ल पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने इस प्लान को बदला था। उसे अपने रास्ते को नहीं बदलना चाहिए था। इसीलिए वो अर्ल के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो हमारा प्लान है तुम्हें उसी प्लान पर स्टिक रहना है। अर्ल उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता तो उस चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता और सामान कभी भी डिलीवर नहीं हो पाता। डीलर बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि अर्ल ने प्लान को चेंज किया, हमारा सामान पकड़ा जा सकता था। आप मुझे ऑर्डर दो, मैं इसे अभी गोली मार दूंगा। बॉस उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम्हें उस आदमी की रक्षा करनी है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो इसी मात्रा में तुम्हें ही नशीले पदार्थों को डिलीवर करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? हालांकि वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसे पता है कि ये करना नामुमकिन है। लेकिन अब अंदर ही अंदर डीलर अर्ल से जेलस होने लगा था। वो उसे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अर्ल अब बॉस का खास आदमी बन चुका था। उसकी वजह से ही बॉस का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब बॉस उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है, जहाँ पर अर्ल बहुत इंजॉय करता है और साथ ही वो अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, जिससे उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। दरअसल अर्ल को अब फैमिली की वैल्यू का पता चल चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि फैमिली कितनी जरूरी है। वहीं उसके बॉस को एक दूसरा गैंगस्टर मार डालता है और वो खुद उसकी जगह ले लेता है और अब अर्ल को उसके लिए काम करना होगा। वो अर्ल से कहता है कि तुम कभी भी किसी रूट को नहीं बदलोगे, जिस रूट के बारे में हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें उसी रूट से जाना होगा। अर्ल उससे कहता है कि ठीक है। अर्ल को अब बहुत ही बड़ी डिलीवरी करनी थी जो बहुत ही दूर थी और रास्ते में उसे एक मोटल में रुकना होगा, जिस बारे में डिटेक्टिव को पता चल जाता है। इसीलिए वो अर्ल के आने से पहले ही वहाँ एक कमरा बुक कर लेता है। वहाँ पर वो हर एक आदमी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि जिस पर भी उसे शक होगा वो उसके कमरे की तलाशी जरूर लेगा। डिटेक्टिव को यहाँ पर एक आदमी पर शक होता है और वो उसके कमरे में जाता है। दरअसल ये भी एक म्यूल ही था, लेकिन ये बहुत ही कम सामान को सप्लाई करता है। और अब डिटेक्टिव दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर अर्ल मौजूद था, लेकिन जब वो अर्ल को देखता है तो उसे कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल अर्ल की उम्र बहुत ज्यादा थी, साथ ही वो बहुत ही काम रहता है। उसे किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं होती, इसीलिए कभी भी किसी को उस पर शक ही नहीं होता। डिटेक्टिव अब वहाँ से चला जाता है। दरअसल अर्ल को नहीं पता था कि वो एक डिटेक्टिव था, और जब वो सुबह रेस्टोरेंट में आता है तो देखता है कि डिटेक्टिव अपनी वाइफ से आर्गुमेंट्स कर रहा था। अर्ल उससे कहता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा परिवार हमेशा मुझसे कंप्लेन करता है कि मैं उन्हें टाइम ही नहीं देता। अर्ल उससे कहता है कि जिंदगी में अपने परिवार को इम्पोर्टेंस जरूर देना, क्योंकि उससे जरूरी इंसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। डिटेक्टिव उससे कहता है कि मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास काम ही ऐसा है। एक रात पहले इसी होटल में एक आदमी पूरे 150 किलो नशीले पदार्थ लेकर आया है, लेकिन हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। यह सुनकर अर्ल को समझ आ जाता है कि उसे अर्ल की ही तलाश है और ये एक डिटेक्टिव है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो डिटेक्टिव उसके पीछे आकर उसे आवाज देता है, जिससे अर्ल घबरा जाता है। पर तभी डिटेक्टिव
डिटेक्टिव उसे एक बोतल देता है और उसे कहता है कि आप ये अंदर भूल गए थे। अर्ल बोतल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसे शाम तक इस माल को डिलीवर करना था और जब वो रास्ते में होता है तो तभी उसकी ग्रैंड डॉटर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। वो आपको आखिरी मर्तबा देखना चाहती हैं। अर्ल उसे कहता है कि आज शाम तक मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। उसकी ग्रैंड डॉटर उसे कहती है कि हमें लगा था कि आप सुधर गए हैं, लेकिन आप अब भी पहले जैसे हैं, आप कभी भी नहीं बदल सकते। अर्ल को एहसास होता है कि उसे अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए, इसीलिए वो सामान को बिना डिलीवर किए सीधा हॉस्पिटल चला जाता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी का फ्यूनरल भी करता है। वहीं वो लोग जिनका इससे सामान डिलीवर करना था वो उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही डिटेक्टिव भी उसे ढूंढ रहा होता है। अर्ल अब अपनी पत्नी का फ्यूनरल करने के बाद अपना ट्रक लेकर वहाँ से माल को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बॉस के लोग उसे देख लेते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा सामान किधर है। अर्ल उसे बताता है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और आज उसका फ्यूनरल था, इसीलिए मैं सामान को डिलीवर नहीं कर पाया और मैं अब सामान को ही डिलीवर करने जा रहा था। उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और तभी उन्हें उसकी जेब में से एक ब्रोशर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है। दरअसल ये एक तरह का फ्यूनरल का इनविटेशन होता है जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि अर्ल सच बोल रहा है। वो अपने बॉस को कॉल करता है। उसका बॉस कहता है कि उसे डिलीवरी करने के लिए जाने दो और जैसे डिलीवरी पूरी हो जाए तो उसे मार देना, ये उस आदमी की आखिरी डिलीवरी होनी चाहिए। इसके बाद अर्ल को वो जाने देते हैं। अर्ल अब अपनी डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस डिलीवरी के बाद उसके साथ क्या होगा। तभी उसके पीछे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। दरअसल ये डिटेक्टिव इस रूट की हर एक फोन को ट्रेस कर रहा था और जब बॉस के आदमी ने बॉस को कॉल किया तो उस कॉल को डिटेक्टिव ने सुन लिया था, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच पाया और अब अर्ल को उसने पकड़ लिया था। अर्ल को देखकर डिटेक्टिव बहुत हैरान होता है क्योंकि मोटेल में वो उसके सामने ही बैठा हुआ था जिससे उसने काफी बातें भी की थी। अर्ल के चेहरे पर चोटों का निशान होते हैं। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता है। अर्ल उससे कहता है कि क्या तुमने अपनी पत्नी से माफी मांग ली है, क्या तुमने उससे बात की, तुम्हें अपनी वाइफ को अपने परिवार को वक्त देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अर्ल कोर्ट में जज के सामने बैठा होता है जहाँ पर अर्ल का वकील भी होता है। वो जज के सामने साबित कर देते हैं कि अर्ल जिस भी सामान को डिलीवर कर रहा था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। साथ ही वो एक रिटायर्ड वेटरन है जिसने अपने देश के लिए वॉर भी लड़ी हुई है। वो एक मासूम इंसान है, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। जज भी उसकी बातों से कन्विंस्ड हो जाती है पर इससे पहले कि वो इसे बाइज्जत बरी करती, अर्ल ये कहता है कि ये सच है कि शुरू में मुझे नहीं पता था कि बैग्स के अंदर क्या है, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था। मैं इस गैंग के बीच में फंस गया था, साथ ही मुझे इस काम की पैसों की लत लग गई थी जिस वजह से मैं इस काम को करता रहा। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और अब क्योंकि अर्ल ने सच कहा है, उसने अपने गुनाह को कबूल किया है, इसीलिए उसे बहुत लंबी सजा नहीं होती। जेल में जाने के बाद एक बार फिर से वो वहाँ पर फूल उगाने लग जाता है जो कि हमेशा से उसका शौक था और अब उसकी बेटी, उसकी ग्रैंड डॉटर उससे बहुत क्लोज हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अर्ल को ये एहसास हो गया था कि फैमिली से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। ये अर्ल की जिंदगी की सच्ची कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।